वायदे के अनुसार फिर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। जय अधिवक्ता साथियों, आज लुटेरों का होगा पर्दाफाश। आज मैं इस देश की उस सच्चाई पर बात करने आया हूँ जहाँ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी आम आदमी के लिए सपना बन गई हैं, और वो चीज़ें हैं शिक्षा और चिकित्सा। सोचिए, एक गरीब बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाता, और वही परिवार अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कई बार तो लोग अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी आज महंगी हो गई हैं। इस मामले में मेरी सोच बहुत साफ है। इस देश में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मुफ्त और एक समान होनी चाहिए। बच्चा चाहे गरीब का हो या अमीर का, उसको शिक्षा और चिकित्सा एक जैसी मिलनी चाहिए। हाँ, क्षेत्रीय भाषा की किताब अलग हो सकती है ताकि भाषा और संस्कृति भी बनी रहे। शिक्षा और चिकित्सा सभी का बराबरी और बराबर का अधिकार है। लेकिन हालात आज ये हैं कि अच्छी शिक्षा के लिए बहुत महंगी फीस देनी पड़ती है और अच्छी चिकित्सा के लिए भी नोटों की गड्डियां देनी पड़ती हैं। एक तरफ एक गरीब का बच्चा है जो टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ता है, और एक तरफ एक अमीर का बच्चा है जो एसी रूम में अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ता है, और आप कहते हैं कि उससे कंपटीशन करो। कैसे करेगा कंपटीशन एक गरीब का बच्चा? इस समस्या से निपटने के लिए कोई तो पहल करेगा। इसलिए वकील समाज इस समस्या से निपटने के लिए, इसकी आवाज़ उठाने के लिए आगे आया है। इसी कड़ी में अगर हम बात करना चाहें आरटी जैसे कानून की, तो कागज़ों में तो गरीब बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलती है, लेकिन सच बहुत अलग है। गरीब बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला तक नहीं मिल पाता, और कुछ को अगर किस्मत से दाखिला मिल भी जाए तो उन्हें भारी प्रक्रिया और भारी कीमत इस बात की देनी पड़ती है। वहीं स्कूलों को कहना है कि सरकार से इस एवज में बहुत कम रकम मिलती है। अगर किसी देश में बच्चे की पढ़ाई उसकी जेब तय करे और मरीज का इलाज उसका पैसा तय करे, तो समझ लीजिए वहाँ बराबरी नहीं, सिर्फ दूरी बढ़ रही है। समय आ गया है शिक्षा और चिकित्सा को बाजार नहीं, अधिकार माना जाए। मैं कहना चाहूँगा कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमेशा दूरदर्शिता और जनहित की भावना से प्रेरित रहा है। उनके कार्यकाल में देश ने विकास किया है। गरीब कल्याण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में जो गति देखी गई है, उसकी सराहना न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है। इसी मजबूत नेतृत्व की भावना को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि शिक्षा और चिकित्सा पूरे भारत में मुफ्त और एक समान हो। अगर आप भी चाहते हैं कि हर इंसान को बराबर का हक हो, हर इंसान को बराबर शिक्षा और चिकित्सा मिले, तो इस विचार को आगे बढ़ाइए, इसे मजबूत बनाइए। बराबरी चाहिए तो बराबरी लिखकर इसे और मजबूत बनाइए। जय हिंद, जय अधिवक्ता।